सो हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स वॉरियर्स। तो अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपने आज के करंट अफेयर्स को शुरू करते हैं। आज 13 जनवरी का मैंने पीआईबी बनाया है। आज ज़्यादा न्यूज़ नहीं थी क्योंकि आज लोहड़ी थी, तो ज़्यादा न्यूज़ नहीं थी। 13-14 न्यूज़ थी, उसमें से मैंने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने के लायक है उसके ऊपर वीडियो बनाई है। उसको देखिए। बार 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 ये चीज़ कह रहा हूँ, बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करिए, एक दो बार ही देखिए और आपका हो जाएगा कंप्लीट सिलेबस। बस जुड़े रहिए साथ। तो शुरू करते हैं। तो थर्टीन्थ थर्टीन फरवरी 13 जनवरी की आज न्यूज़ है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। 13 जनवरी 2000 भजन शेयर्ड बाय नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैज शेयर्ड डिवोशनल भजन हर घर मंदिर हर घर उत्सव sung by दिव्या कुमार, म्यूजिक कंपोज बाय सिद्धार्थ अमित भवसर। तो ये न्यूज़ इतनी ज़्यादा यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये मैं पहले ही बता देता हूँ, बट ये आरबीआई ग्रेड बी और बैंकिंग और एसएससी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ आप रट्टा मार लेना। हर घर मंदिर हर घर उत्सव, हर घर मंदिर हर घर उत्सव, दिव्या कुमार और सिद्धार्थ अमित भवसर ने लिखा है गाना। दूसरी न्यूज़, NLCIL। सो NLCIL इंडिया लिमिटेड एक नवरत्न कंपनी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंदर। ठीक है, तो ये तो आप सिविल सर्विस के अंदर भी याद रखना है ये वाली चीज। और जो नॉर्मल आपका एकदम स्टैटिक पोर्शन आता है उसमें भी ये जरूर आने के चांसेस हैं। तो ईपीसी अवार्ड, अब ईपीसी अवार्ड मिला है, तो ईपीसी आपको पढ़ेंगे आप पीपीपी, जो इन्वेस्टमेंट मॉडल होता है उसके अंदर इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन इसकी फुल फॉर्म है। उस ये कॉन्ट्रैक्ट भेल को दिया गया है टू सेट अप पिट हेड ग्रीनफील्ड थर्मल पावर प्रोजेक्ट ऑफ 2400 मेगावाट्स। ये चीज आप याद रखना। ईपीसी प्रोजेक्ट ये पीपीपी मॉडल्स के अंदर आता है, इन्वेस्टमेंट मॉडल के अंदर आता है। ये आपको पता होना चाहिए, आप सर्च करिए इनके बारे में तो आप ज्यादा अच्छे से जान पाएंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ये मैं आपको लिख के दे देता हूँ। इन्वेस्टमेंट मॉडल, थोड़ा राइटिंग को माफ करना है, ये थोड़ा मैं लिटरेट हो रहा हूँ इस थोड़ा इस चीज में। तो इन्वेस्टमेंट मॉडल ये आप पढ़ सकते हैं, ये यूपीएससी के सिलेबस में भी दिया हुआ है। और ये कहाँ पे बनाया गया है? ये बनाया गया है झारसुगुडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा में। तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। सेकंड, ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पक्का आने के चांसेस हैं। अभी हमारी नेवी ने 3 शिप्स जो हैं वो डीकमीशन करी गई हैं। उनका नाम है चीता, गुलदार एंड कुंभीर। ठीक है, वो बिल्ड हुई थी पोलैंड के अंदर गिर्निया शिपयार्ड में। ये मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत भी हो सकती है, या आप सर्च कर लेना। ठीक है, और ये पोलनोक्सिनी क्लास की शिप्स थी और कमीशन हुई थी 1984, 1985, 1986 में रिस्पेक्टिवली। सो चीता हुई थी 1984 में, गुलदार हुई थी 1985 में एंड कुंभीर हुई थी 1986 में। तो ये नेवी ने 12 जनवरी 2024, आफ्टर रेंडरिंग 4 decades of glorious service to the nation, डीकमीशन कर दी गई है। तो ये तो रट्टा मार लो, आएगा ही आएगा। अब डिफेंस मिनिस्टर ने कुछ अनाउंसमेंट करी थी अभी। तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज प्रपोज्ड टू लॉन्च अ ग्रुप टर्म इंश्योरेंस स्कीम फॉर कैजुअल पेड लेबर्स। जो कैजुअल पेड लेबर्स हैं, बीआरओ के अंदर काम करते हैं, तो और जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स, ये बीआरओ आपको पता होगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। और ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के अंदर अगर जो काम कर रहे हैं, this scheme will provide insured value of 10 lakh rupees for any for as an insurance in any kind of death to CPL family or next to kin। तो कोई अगर डेथ हो जाती है तो उनकी फैमिली या फिर नेक्स्ट ऑफ किन को 10 लाख रुपए तक मिलेंगे। तो ये अभी प्रपोज करा है, ये अभी आया नहीं है, अभी इस पे हमारी सरकार आगे काम करेगी। ठीक है, तो इट इट मे बी रिकॉल दैट रक्षा मंत्री रिसेंटली अप्रूव मेनी वेलफेयर मेजर्स फॉर सीपीएल्स। इनके लिए काफी सारी कैजुअल पेड लेबर्स के लिए हमने राष्ट्र रक्षा मंत्री ने काफी सारी वेलफेयर स्कीम्स ऑलरेडी अनाउंस कर रखी हैं जो अभी चालू हैं। तो प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मोटर रिमेन्स एंड ट्रांसपोर्ट अलाउंस रेंटल ऑफ द अटेंडेंट्स, एनहांसमेंट ऑफ फ्यूनरल असिस्टेंस फ्रॉम रुपीज
1000 रुपए से 10,000 रुपए तक का हो गया है। एडवांस पेमेंट एक्स ग्राशिया कंपेंसेशन ऑफ 50,000 रुपीज एज एन इमीडिएट हेल्प इन केस ऑफ डेथ। तो ये वाली चीजें जो हैं ये ऑलरेडी सिस्टम में है, और ये 10 लाख वाला अभी प्रपोज करा गया है। ठीक है, ये आप याद रखना। सेकंड, अभी आपको पता होगा बीच गेम्स हुए थे दीयू में। दीयू में याद रखना, दीयू में हुए थे। इस वाले गेम्स में 2024 के जो गेम्स हुए थे इसमें मध्य प्रदेश जीत गया है, जिसको टोटल टैली हुई थी 18 मेडल्स की। ठीक है, और ये हुआ कहाँ पे हुआ था ये भी आपको याद रखना जरूरी है। ये ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड घोघला बीच में हुआ था, इन दीव में। अब ये जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट्स है, ये जो सर्टिफिकेट्स हैं ये सिर्फ 4 कंडीशंस को फॉलो करके मिलते हैं। ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे, और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन देती है ये भी आप बताएंगे। बट मैं आपको इतना बता दूं कि इंडिया में 12 बीच को ये वाला सर्टिफिकेशन, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। तो ये चीज बार बार रिपीट करके रट्टा मार लेना, ये एग्जाम में आएगा ही आएगा। अब हमारी देश की सेना, द आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे 14 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। उसका 8th एडिशन अब आज हुआ, मतलब 14 जनवरी को मनाया जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है। डेज डेज भी इंपॉर्टेंट होते हैं, ये एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल वगैरह में आ जाते हैं। ठीक है, यूपीएससी का तो नहीं, बट सीजीएल में आ जाते हैं। ये वाला हमारा स्लाइड पूरी होती है। एक बार लास्ट बार रिवाइज करके आज का डे एंड करते हैं। तो फर्स्ट, भजन शेयर्ड बाय नरेंद्र मोदी, लिखा किसने था? दिव्य कुमार ने। कंपोज बाय सिद्धार्थ अमित बवसर, और गाने का नाम, भजन का नाम है हर घर मंदिर हर घर उत्सव। सेकंड, एनएलसीआईएल ने भेल को दिया है ईपीसी अवार्ड, पिट हेड ग्रीन थर्मल पावर प्रोजेक्ट ऑफ 24,000 मेगावाट्स का बनाने का, और झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट इन उड़ीसा में है। नेवी ने 3 शिप्स डिकमीशन करी हैं, चीता, गुलदार, कुंभीर, जो कमीशन हुई थी 1984, 1985, 1986 रिस्पेक्टिवली। 40 साल बाद वो डिकमीशन कर दी गई हैं। डिफेंस मिनिस्टर ने काफी सारी अनाउंसमेंट करी हैं सीपीएल के लिए, जो बीआरओ और जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स में काम करते हैं। 10 लाख रुपए एज ए इंश्योरेंस इन एनी काइंड ऑफ डेथ टू द फैमिली और नेक्स्ट ऑफ किन को मिलेगा। ये प्रपोज्ड है, ये अभी आया नहीं है, इसमें सरकार अभी काम करेगी। बट जो ये वाली चीज है जिसको मैं आप हाईलाइट कर रहा हूँ, ये ऑलरेडी सिस्टम में है। प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉडल रिमेन्स एंड ट्रांसपोर्ट अलाउंस एंटाइटल्ड फॉर अटेंडेंट्स। एनहांसमेंट ऑफ फ्यूनरल असिस्टेंस फ्रॉम 1000 रुपए टू 10,000 रुपए। एडवांस पेमेंट ऑफ एक्स ग्राशिया कंपेंसेशन ऑफ 50,000 एज एन इमीडिएट हेल्प इन केस ऑफ डेथ। ये तो मिलेगा मिलेगा। अब जो ये डीयू में बीच गेम्स हुई थी 2024 में, उसमें कौन जीता है? उसमें मध्य प्रदेश जीता है। 18 उसको मेडल्स मिले हैं, 7 गोल्ड मेडल्स लेके वो जीत गया है। आपको मुझे बताना है कि कमेंट्स में कि ब्लू बीच सर्टिफिकेट कौन देता है और कंडीशंस क्या क्या होती हैं। अभी मैं आपको इतना बता दूं कि 12 बीच हैं इंडिया में जिसको बाद ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन है। और लास्ट, आर्म फोर्सेस वेटरन्स डे सेलिब्रेटेड 14 जुलाई एवरी ईयर को मनाया जाता है। इसका 8th एडिशन अब मनाया जाएगा। तो इसी के साथ आज का दिन खत्म करते हैं। एवरी एंड इज अ न्यू बिगिनिंग, इसी चीज के साथ अपना हम दिन एंड करते हैं। हैप्पी लोहड़ी एंड बाय बाय ऑल। थैंक यू।